साथियों नमस्ते। तो आज हम अध्याय 2 के जितने भी उदाहरण हैं उन सभी को हल करेंगे और कक्षा 8 का जो संपूर्ण सिलेबस है वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो जो है आराम से देख सकते हो। यहाँ पर जो हमारा पहला उदाहरण है वो है हल कीजिए और समीकरण क्या है? समीकरण है 2x-3 बराबर x प्लस 2। तो हम जानते हैं कि बराबर की जो ये साइड है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बायां पक्ष बोलते हैं, है ना। और इस साइड को हम क्या बोलते हैं? दायां पक्ष बोलते हैं। हम क्या करते हैं समीकरण को सॉल्व करते समय कि जितने भी चर है ना, यहाँ भी चर है और यहाँ भी चर है, तो चर को हमें किस साइड में लाना है? बाईं साइड में लाना है। चर को हमें बाईं साइड में लाना है और अचर को हमें कहाँ लाना है? दाईं साइड में लाना है। किसको लाना है? अचर को, ठीक है। और इसके लिए जब हम इनका पक्षांतरण करते हैं तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाता है ना। जो गुणे में होता है वो भाग में आ जाता है और जो भाग में होता है वो गुणे में आ जाता है ना। तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे। हमारा समीकरण है 2x-3 बराबर x प्लस 2। तो यहाँ पर देखो जो बाईं साइड है उसमें यहाँ पर चर पहले से यहाँ बाएं साइड में है और ये वाला चर जो है वो दाईं ओर है। तो हम क्या करेंगे? इस चर को इस तरफ लाएंगे और ये हमारा क्या है? अचर, तो इसको उस तरफ ले जाएंगे, है ना। तो देखो 2x पहले से यहाँ पर है तो 2x को यहीं रखेंगे, ठीक है। ये हमारा कैसा है? चर प्लस का है तो ये बराबर के इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, यानी ये इधर आएगा तो ये हो गया माइनस का x। बराबर अपनी जगह पर है। ये प्लस का 2 पहले से दाईं ओर है तो इसको यहीं रहने दो, ठीक है। यहाँ प्लस जब भी संख्या आगे आती है तो प्लस का निशान हम नहीं लगाते, है ना। पीछे होती है तब प्लस का और माइनस का निशान हम लगाते हैं। तो ये हो गया 2। अब ये जो माइनस का 3 है ये हमारा अचर है और इसको हमें उधर ले जाना है। तो ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस का और ये माइनस का तो हम घटाएंगे तो 2x में से 1x गया, कितना बचा? 1x। 1x का मतलब x, है ना। ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, 2 और 3 कितना हो गया? 5, प्लस का 5 तो ये हो गया 5 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मान लो बोर्ड परीक्षा में ये समीकरण दे और ये भी कह ले कि भाई इसकी जांच करो, तो आप इसके उत्तर की जांच भी कर सकते हो। जांच कैसे करनी? देखो जांच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको प्रश्न लिखना है। प्रश्न क्या है? 2x-3 बराबर x प्लस 2। प्रश्न लिख दिया। अब जहां जहां x है वहां आपने कितना मान निकाला? x का 5। तो हम जहां पर x है वहां पर 5 रखेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो यहाँ पर 2 और x के बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुणे का निशान है। तो 2 की जगह 2 हो गया, यहाँ गुणे का निशान लगा दो और x की जगह कितना रखेंगे? 5। तो यहाँ x है तो यहाँ 5 आ गया। फिर ये माइनस का 3 और ये देखो x है तो x की जगह कितना रखना है? 5। तो x की जगह 5 आ गया प्लस में 2। अब यहाँ पहले गुणा करो, 5 का 2 से गुणा, 2 पंजे 10 तो ये हो गया 10 माइनस 3 बराबर, यहाँ 5 और 2 को जोड़ो कितना हो गया? 7। अब यहाँ 10 में से 3 को घटाओ कितना आया? 7। यानी कि देखो बाएं पक्ष में भी 7 आ रहा है और दाएं पक्ष में भी 7 आ रहा है। यानी कि जब हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर हो तो हमने जो ये x का मान निकाला है वो एकदम सही है। यही होती है समीकरण की जांच करना, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। LHS का मतलब बायां पक्ष और RHS का मतलब दायां पक्ष। इंग्लिश में इनको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को तुरंत लाइक करो और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर लो, है ना। इससे हमें क्या मिलता है? इससे मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। जितना मुझे लाइक, कमेंट और शेयर आएगा उतना ही फटाफट आपके लिए वीडियो भी आएगा, है ना। अब देखो उदाहरण 2 में भी हमें समीकरण दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? चर को बाईं ओर लाएंगे, है ना, और जो भी अचर है उसको दाईं ओर लाएंगे। तो यहाँ पर देखो समीकरण में यहाँ 5x ये हमारा चर है, 7/2 ये अचर है उसको उधर ले जाना है, 3/2 और यहाँ इंटू में x है यानी ये भी पूरा हमारा क्या है? चर है, तो इसको हम इधर लेके आएंगे। और माइनस का 14 ये पहले से क्या है? अचर है और दाईं ओर है तो इसको हमें यही रखना है। तो सबसे पहले क्या करूँ? ये 5x और ये जो x चर है ना, इसको इधर लेके आओ
तो 5x अपनी जगह पर है ना। ये प्लस का 3/2 है, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 और x हो जाएगा। ठीक है, यानी हमने इसको इधर लाया। अब बराबर की जगह बराबर है, माइनस का 14 पहले से यहाँ पर है ना, ये पहले से कहाँ है, दाईं ओर है। और ये जो 7/2 है इसको हम इधर लेके जाएंगे, तो ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बट्टे वाली संख्या है और इसमें से हमें इसको घटाना है। तो हम जानते हैं कि बट्टे वाली संख्याओं को हम कैसे घटाते हैं और कैसे जोड़ते हैं, लसअप से जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर हमें इनका लसअप लेकर जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो 5x है इसके नीचे बट्टा 1 लिखना पड़ेगा, और ये जो 14 है इसके नीचे भी बट्टा 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ नीचे लसअप लेंगे, तो देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ पर कितना है, 2। ठीक है, तो 1 और 2 का गुणा करके हमें नीचे लिखना है, बट्टे के नीचे 1 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्रॉस गुणा करेंगे, है ना, लसअप का ये तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना, ठीक है, और क्रॉस गुणा करना। तो 2 का 5 से गुणा कितना हो गया, 10x हो गया, माइनस 1 का 3 से गुणा तो ये हो गया 3, और ऊपर x है तो ये हो गया 3x। फिर बराबर में इसमें भी यही करेंगे, 1 और 2 का गुणा करके नीचे लिखो, कितना आया, 2, 2 एकम 2। अब क्रॉस गुणा करो, तो 2 का 14 से गुणा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो ये हो गया माइनस का 28, क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, फिर यहाँ माइनस आएगा, 1 का 7 से गुणा 7। अब यहाँ देखो एक संख्या प्लस की है और एक माइनस की है, तो हम घटाएंगे, तो 10 में से 3 गया, 7x है ना, प्लस का 7x आएगा क्योंकि यहाँ प्लस का बड़ा है, तो ये हो गया 7x/2। फिर बराबर में यहाँ देखो माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो माइनस 28 में 7 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 35, है ना, माइनस माइनस जोड़ना, उत्तर माइनस में आता है, तो 28 और 7 कितना हो गया, माइनस का 35, और बट्टे में 2। ठीक है, अब देखो x को हमें यहाँ रखना है, बाकी 7/2 को हमें उधर भेजना है, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, हमें केवल x का मान चाहिए। तो देखो यहाँ 7 किस में है, x के साथ गुणे में है, और ये जो 2 है वो x के साथ भाग में है, बट्टे के नीचे के है, मतलब इसका मतलब ये 2 जो है वो भाग में, बट्टे के नीचे जो भी संख्या होती है वो भाग में होती है। तो ये भाग में है तो उधर जाएगी तो गुणे में जाएगी, और ये गुणे में है तो ये इधर आएगा तो भाग में आएगा। यानी हम क्या करेंगे, 7 नीचे आएगा, इधर जाकर 7 नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो इसको उल्टा करके उधर भेज देते हैं। यानी x अपनी जगह पर रहेगा, बराबर भी अपनी जगह पर, माइनस का 35/2 भी अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन ये जो 7/2 है जब उधर जाएगा तो ये 2/7 हो जाएगा, यानी 2 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ बीच में गुणे का निशान लगाएंगे और इसको उधर भेजकर उल्टा कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 में 2 का भाग एक बार चला गया, इन दोनों में देखो 7 का भाग जा रहा है, तो इनको 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, और यहाँ भाग देंगे 7 का, तो 7 तो 5 35, यानी हमारे पास केवल क्या बचा, माइनस का 5 बचा, यानी हमारा x बराबर कितना आ गया, माइनस का 5 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो उदाहरण 3 जो है इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, 6x+1, और यहाँ बड़ा बट्टा में 3 है ना, फिर साइड में प्लस का 1 है, यानी कि अब की बार हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। आप चर और अचर को उधर नहीं ले जा सकते, क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर अब ये पूरी एक संख्या है, अलग अलग संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा बट्टा है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को लसअप से जोड़ना पड़ेगा, फिर आगे का काम करेंगे हम। यहाँ पर भी देखो इस x को हम उधर नहीं भेज सकते, क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि ये पूरी एक संख्या है ना, बट्टे के अंदर ये संख्या है, इसलिए हम इधर उधर नहीं भेज सकते। सो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे लसअप से, है ना। तो यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 6x+1 बट्टे में 3, और यहाँ +1 है तो इसको हम +1/1 लिख सकते हैं। फिर बराबर में इधर क्या है, इधर हमारे पास है x - 3/6। पहले हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ना कैसे है, लसअप से। कैसे जोड़ना, देखो 3 और 1 का गुणा करके यहाँ नीचे लिखो, 3 एकम 3,
ठीक है। अब क्रॉस गुणा करो, देखो 1 का गुणा जब आप इन दोनों से कराओगे, है ना, 1 का गुणा पूरे से होगा, ऊपर जो भी है पूरे से होगा, तो 1 का किसी भी संख्या से गुणा करो वही आता है। तो यहाँ जब 1 का गुणा करेंगे तो ये हमें 6x + 1 ही मिलेगा। फिर यहाँ प्लस का निशान है, 3 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। फिर बराबर में यहाँ पहले से x - 3/6 है, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 और 3 जुड़ रहा है ना, तो इसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ भी देते हैं और एक काम और कर लेते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ये 3 है वो किस में है, भाग में है, तो जब उधर भेजेंगे तो किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। यहाँ पर 6 भी किस में है, भाग में है, तो जब बराबर के इधर भेजेंगे तो ये भी किस में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो हम यहाँ 2 काम करेंगे, एक तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आया, 6x + 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ये जुड़ गया। अब इसको हम कोष्टक में डाल देंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो ये जो 6 है इसको हम इधर भेजेंगे, ठीक है, इसको इधर भेजेंगे तो ये 6 यहाँ पर किस में आ गया, गुणे में आ गया। फिर 3 को अब उधर भेजेंगे तो बराबर की जगह बराबर, 3 को उधर भेजेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा गुणे में, और ये पूरी संख्या क्या आ गई, x - 3। यानी हमने क्या किया, देखो हमने इन दोनों को जोड़ दिया, 6 को उधर भेज दिया तो 6 गुणे में आ गया। यहाँ गुणे का निशान नहीं है, मतलब गुणे में है, ठीक है ना। तो 6 यहाँ आ गया तो ये हो गया 6x + 4, और 3 को उधर उधर भेज दिया तो ये हो गया 3 × x - 3। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें हमें कोष्टक को खोलना है। कैसे खोलना है, 6 का गुणा इससे भी होगा और 6 के गुणा अगले वाले पद से भी होगा। ये सारी चीज़ें हमने छोटी क्लासों में पढ़ रखी है ना। तो देखो 6 का गुणा पहले इससे करो, 6 × 36 और ये x हो गया, प्लस 6 का गुणा 4 से करो तो 6 × 24 हो गया। फिर बराबर में 3 का गुणा x से भी करो और 3 का गुणा 3 से भी करो तो ये हो गया 3x - 3 का 3 से गुणा 9। अब हम क्या करेंगे, अब देखो कोई भी चीज़ जो है ना तो वो बड़े बट्टे में है ना ही वो कोष्टक के अंदर है, तो अब हम चर को इधर भेजेंगे और अचर को उधर भेजेंगे। तो देखो ये हमारा चर है, ये यही रहेगा, ये भी चर है तो इसको इधर भेजेंगे। तो ये पहले से यहाँ पर है 36x, ये प्लस का 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर अपनी जगह पर है। और -9 पहले से अपनी जगह पर है। ये जो प्लस का 24 है इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -24, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो घटेगा, 36 में से 3 गया, कितना आ गया, प्लस का 33x, और ये माइनस का 9 और माइनस का 24, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 33 गुणे में है, उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, भाग में, है ना। तो ये हो जाएगा x बराबर -33 अपनी जगह पर, ये गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब बट्टे में आएगा। 33 से 33 कटेगा, जब ऊपर नीचे पूरी संख्या कट जाती है तो 1 बचता है, यानी उत्तर कितना आ गया हमारा, -1। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो उदाहरण 4 में, पहले प्रश्न को ध्यान से देखो, यहाँ पर 5x है, फिर देखो यहाँ -2 और यहाँ गुणे में है ना, और कोष्टक में जो संख्या होती है उस पूरी को हम एक संख्या गिनते हैं, यानी यहाँ पर ये पूरी एक संख्या है। एक संख्या क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 गुणे में है, ठीक है। और ये अलग अलग कब होगी, जब तक हम कोष्टक को नहीं खोलेंगे तब तक ये अलग अलग नहीं होगी, और चर और अचर को भी हम इधर उधर नहीं भेज सकते। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, यहाँ से कोष्टक हटाने का होगा। यहाँ पर भी देखो कोष्टक है तो यहाँ से भी हमें कोष्टक को हटाना पड़ेगा। इसके साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस में 7/2 भी है ना। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ से कोष्टक को हटाते हैं। कोष्टक हटाना कैसे, उसको ध्यान से समझना। जब तक कोष्टक नहीं हटता है किसी को भी हमें इधर उधर नहीं भेजना है। तो ये 5x अपनी जगह पर रहेगा, 5x, ठीक है, माइनस 2 का गुणा इससे भी होगा और आगे वाले पद से भी होगा, तो 2 का 2 से गुणा 4x हो गया। फिर देखो यहाँ माइनस है, यहाँ इंटू है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी कोष्टक के आगे माइनस हो तो यहाँ पर जो निशान होता है वो बदल जाता है, क्योंकि जब गुणा होता है ना, माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस हो जाता है। अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस इंटू प्लस क्या बन जाता, माइनस बन जाता, ठीक है। तो जब भी कोष्टक के आगे माइनस हो तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो 2 का 2 से गुणा हो गया, अब 2 का 7 से करो, 2 × 7 = 14,
तो यहाँ 14 आ जाएगा प्लस बराबर। अब 2 का गुणा इससे भी होगा और अगले वाले पद से भी होगा, तो 2 का 3 से गुणा, 2 तिया 6x, ये हो गया 6x। अब 2 यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, 2 का 1 से गुणा 2, फिर यहाँ क्या है प्लस का 7/2। अब हम देखो, अब चर को इधर भेजेंगे और अचर को इधर, तो देखो यहाँ 5x माइनस 7x, तो इनको हम घटा देते हैं, पहले ही घटा देते हैं, है ना। तो 5 में से 4 गए, कितने x बचेंगे, केवल 1x, यानी कि x बचेगा। फिर यहाँ क्या है प्लस का 14 बराबर में, यहाँ पर देखो 6x है, एक बार लिख देते हैं, 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो x पहले से यहाँ पर है, ये इधर आएगा, ये 6x क्या है, चर है, इधर आएगा तो माइनस का 6x हो जाएगा। और कोई चर नहीं है ना, तो ठीक है, अब बराबर लिख दो। अब यहाँ देखो पहले से माइनस का 2 है ना, फिर प्लस का 7/2 भी है, और यहाँ प्लस का 14 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, -2 और -14 इनको जोड़ देते हैं, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और उत्तर माइनस में आता है। और यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो यहाँ हम घटाएंगे, है ना। तो 1x में से 6x गए तो बचा माइनस का 5x, यानी 6 में से 1 गया 5, फिर माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। फिर देखो बराबर में 14 और 2 को जोड़ दो, क्योंकि दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा, तो 14 और 2 कितना हो गया, माइनस का 16, ठीक है। और ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको हम 16/1 लिख देते हैं, प्लस 7/2, यानी इन दोनों को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, लसअप से, है ना। तो ये हो गया माइनस का 5x, यहाँ हम लसअप लेंगे तो 2 का 1 से गुणा करके कहाँ लिखेंगे, बट्टे के नीचे। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का 16 से गुणा, 16 एकम 16, 16 दूना 32, यहाँ आगे माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 32, प्लस 7 का 1 से गुणा, 7 एकम 7, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ हमारा माइनस का 5x है, माइनस का 5x बराबर में ये प्लस का और ये माइनस का घटेगा, है ना, तो घटाओ, तो 32 में से 7 गए, कितने बचे, यहाँ पर बचेंगे 25, तो ये आ जाएगा माइनस का 25/2। अब ये जो 5 है ये गुणे में है, इसको हम उधर भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये 5 का मतलब क्या है, 5/1 है ना, और ये गुणे में यहाँ पर है, तो जब उधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा, है ना, गुणे में 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो x अपनी जगह पर रहेगा, माइनस का 25/2 जो है वो भी अपनी जगह पर रहेगा, है ना, और ये 5 गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, ये 1 भाग में है तो गुणे में चला जाएगा, यानी यहाँ गुणे में ये 1/5 हो जाएगा, और यहाँ 5 के साथ माइनस है तो माइनस भी लिखना है। अब देखो ये ऊपर माइनस है, ये नीचे माइनस है, तो माइनस भाग माइनस प्लस हो जाता है, यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ 5 का पहाड़ा है, 5 एकम 5 और 5 25, तो उत्तर हमारा कितना आ गया, 5/2, x हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 5/2। तो आपकी जो नई बुक है उसमें केवल 4 उदाहरण ही है, 2.1 और 2.2 दोनों प्रश्नावलियों के मिलाकर टोटल 4 उदाहरण ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको ये उदाहरण करने हैं, और अगर मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।